हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करूंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करूंगा जो आम जनता का वो क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 116 रुपए का इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है। हालांकि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी म्यूचुअल फंड को सुना होगा तो डेफिनेटली निप्पॉन इंडिया और एसबीआई स्मॉल कैप का नाम सबसे पहले लिया जाता है और बहुत ही सम्मान भरी नजरों से लिया जाता है। पर आपको एक चीज पता है कि भाई साहब, मेहनत करते रहोगे तो पैसा बनता रहेगा और इन्वेस्टर्स भी आता रहेगा। इसी श्रेणी में एक छुपा रुस्तम टाइप का वापस से एक म्यूचुअल फंड ने अच्छी बैटिंग कर दी और एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी इन्होंने बीट करके रखा है। और फंड का नाम मैं आगे आपके सामने रखूंगा। मेरे भाई, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कई सारे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि भाई फंड का नाम तो आपने बताया नहीं, वो मैं जानबूझकर आपको बीच में बताऊंगा कहीं, वो इस वजह से मैंने नाम को थोड़ा सा लेट बताता हूं ताकि वीडियो आप पूरा देखो। आप सिंपल है मेरे भाई, पता क्या करोगे, नाम पता चल गया आपको, ये बात चल रही है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की चली है, क्वांट की बात चल रही है, एसबीआई की बात चल रही है, मोतीलाल ओसवाल की बात चल रही है, या एचडीएफसी की बात कर रही है, या मैं बात कर रहा हूँ मान लेते हैं मेरे एसेट के इमर्जिंग की बात चल रही है, या बात लेते हैं इंडेक्स फंड की बात चल रही है। भाई होगा क्या इससे? सिंपल है, मेरे को ये बताओ इससे होगा क्या? भाई मैं कुछ भी बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपने फिर भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको सिर्फ नाम देखते देखते और भटकते चले गए, समय बीतता जाएगा और पीछे छूटते जाएंगे। मेरा यही मानना है मेरे भाई, किसी भी चैनल के साथ जुड़ें तो एक बार उसको 1-1.5 महीने का टाइम दो। क्योंकि जब मेरा क्या टारगेट रहता है इस चैनल को चलाने का, सबसे पहले मैं किसी एक म्यूचुअल फंड का हर बार इंडेप्थ एनालिसिस करता हूं एक कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। उसमें से 10-15 म्यूचुअल फंड्स का इंडेप्थ एनालिसिस करता हूं एक कैटेगरी से रिलेटेड। उसके बाद मैं एक वीडियो कंपाइल करके लेकर के आता हूं कि कौन सा अच्छा उस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड है, ठीक। इसके बाद मैं उस चीज को कोशिश करता हूं कि और थोड़ा सा कंप्रेस करके 1-2 म्यूचुअल फंड्स ही डाले जाएं। इसके बाद मैं हर कैटेगरी का जब म्यूचुअल फंड का सारे वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हर कैटेगरी से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है इसके बारे में बात करता हूं। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप बेल आइकन बटन को दाब के रख लोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जुड़े रहोगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई। आज आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इसका नेट एसेट वैल्यू 116 रुपए का है। एक साल में बात करेंगे तो 35% के सीएजीआर, भाई साहब एक साल में 35% का सीएजीआर इस फंड ने बना के दिया है। 3 साल में बात करेंगे 42.14% का सीएजीआर बना के दिया है। 5 साल में बात करेंगे 20.22% का सीएजीआर बना के दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 20.37% का सीएजीआर बना के दिया है। चूंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इस वजह से अगर आप मैक्सिमम से कंपेयर करोगे एसबीआई स्मॉल कैप या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से तो ये पीछे छूटते हुए देखने को मिलता है। पर जब केवल हम 1 साल के सीएजीआर की बात करते हैं तो आज की डेट पे 1 साल के अंदर, यानी कि आज की डेट से जस्ट पिछले 1 साल जोड़ लो, वहां से अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, भाई साहब ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने हालांकि इसको 3/5 रेट किया हुआ है और डेफिनेटली इसकी रेटिंग आने वाले समय में ठीक ही होने वाली है क्योंकि रिटर्न इसका बहुत अच्छा हो चुका है। चिराग सेतलवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर, इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस ये झलक आ रहा है कि भाई साहब दम तो रखते हैं 1 साल में 35% का। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 3 महीने में देखो 12% का, 12.5% के आसपास का रिटर्न। 6 महीने में एब्सोल्यूट देखो 38.95%, 1 साल में देखो 35.28%। 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 5 साल में भी 1.51 टाइम्स पैसे को कर दिया। 10 साल में बात करेंगे तो 1 लाख रुपए को 6,53,000 रुपए प्रॉफिट के तौर पे इन्वेस्टर्स को इन्होंने डाल के दिया है। रिस्क आपका चूंकि वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है। इसके साथ साथ जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था 10 म्यूचुअल फंड आ चुका है आपके सामने और वीडियो पूरा देखा करो, आपको हर चीज पता चल जाएगी। जो भी डाउट आपको आ रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, एक्चुअली आपके पास एक ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड का, उस ऑप्शन को 1.5 पे लगा के तेजी से सुन जाओ, क्या जरूरत क्या है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 22,560 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.75% का एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करते हैं। 6.5% के यानी कि 6.39% का ये अपने पास कैश होल्ड करके चल रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड कोई भी हो भाई कैश होल्ड करके इस वजह से चलता है कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट अचानक से एरोनियसली अगर कोई गिरावट देखने को मिल जाए तो ताकि इनके पास कैश रहे और उस फंड को डिप्लॉय कर दें। और ज्यादा कैश हानिकारक होता है जब कोई फंड अपने पास रख के चलता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर बाई चांस फंड कहीं भाग गया तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि सेबी हमारे बीच में, पर फिर भी कैश की चीजें हमेशा खतरनाक रहती हैं। बेंचमार्क जो इन्होंने ले रखा है S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। मेरे भाई कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, डेफिनेटली अगर इस म्यूचुअल फंड आपके पास है और आप विचार कर रहे थे कि भाई साहब हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना है, तो आपको ये बेंचमार्क दिख रहा है ना, S&P BSE स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। आपके पास जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है सिंपल टाइप करना BSE 250 स्मॉल कैप, तो आपके पास एक बेंचमार्क, एक इंडेक्स निकल के आ जाएगा। जिस दिन ये इंडेक्स 2% से ज्यादा का गिर जाए आप डेफिनेटली लमसम करने के लिए चेष्टा कर सकते हो। पिछले 1 साल में अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा।
अब बात करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए सर्विसेज को इन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया 19.78%, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैश होल्ड करके चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहता है। कुछ अदर्स में देखिए 6.39% गया, ये वही है जो कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर कर चुका हूं। इसके साथ साथ किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो ये देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आईडीएफसी लिमिटेड, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ई-क्लैक्स, एसकेएफ इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, पावर मैक प्रोजेक्ट, पावर मैक शेयर पर नजर रखना, अच्छा शेयर है ये। जीई शिपिंग, अपार इंडस्ट्रीज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किर्लोस्कर फेरोज, पीएनसी इंफ्राटेक, फोर्टिस हेल्थ केयर, एरिस लाइफ साइंसेज, गैब्रियल इंडिया, इंडियन बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई के नाम से आप इसे जानते हो, केईसी इंटरनेशनल, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, लाओपाला आरजी, चैलेट होटल, फेडरल बैंक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एलजी बालकृष्ण ब्रदर्स लिमिटेड, गेटवे रेल फ्रेट, पीवीआर आइनॉक्स, सफारी इंडस्ट्रीज, कल्पातारू प्रोजेक्ट, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, रेड टेप लिमिटेड, मेरे भाई रेड टेप लिमिटेड यही है, मिर्जा इंटरनेशनल के नाम से पहले ये शेयर था, उसके बाद ये कंपनी डीमर्ज हो गई और मिर्जा इंटरनेशनल अलग चला गया और रेड टेप अलग हो गया। शारदा क्रॉप कैम, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास होल्डिंग था पहले, उसके बाद ये इक्विटास होल्डिंग को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से मर्ज कर दिया गया, तो ये बैंक है। ऐसे तरीके से आपकी आज की डेट पे आप जानते हो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ग्लोबल हेल्थ, बजाज कंज्यूमर, एनआरबी बियरिंग्स, शॉपर्स स्टॉप, रेडिंगटन लिमिटेड, यूनिकेम लेबोरेटरीज, डेल्टा कॉर्पोरेशन, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ईआईएच लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। आइनॉक्स आपने थिएटर का नाम सुना होगा, लेकिन ये पता है केमिकल सेक्टर में भी है आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स, और इवन आइनॉक्स आपका विंड में भी है, ठीक है। 3 शेयर लिस्ट है इनके। हालांकि आइनॉक्स अब आपको जब थिएटर वाला है तो वो आपको इंडिविजुअल तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब पीवीआर आइनॉक्स मर्ज हो गए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ से। असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूँ तो भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान भरी नजरों से एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम लिया जाता है। 5,29,450 करोड़ का असेट साइज ये दिखा रहा है कि भाई साहब असेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तो है इस कंपनी के अंदर, और टोटल इतनी बड़ी असेट अंडर मैनेजमेंट के साथ 148 स्कीम के साथ ही आते हैं। इन 148 स्कीम में से आज मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की चर्चा करी। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। सैयद साहब का, सैयद 1072 का मैसेज है, बड़ा अच्छा मुझे लगा, और मुझे लगता है काफ़ी सारे जो नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं उनका क्वेश्चन भी ये होगा। देखिए सर, म्यूचुअल फंड का कुछ भी नॉलेज अगर ना हो, वो लोग डायरेक्ट प्लान कैसे लें, इसमें रिस्क कैसे पता चलेगा, साथ ही साथ अपना पैसा ग्रो हो रहा है या लॉस में जा रहा है कैसे पता चलेगा। तो देखिए म्यूचुअल फंड का कुछ भी नॉलेज ना हो तो इसी वजह से मैं हर बार कहता हूं कि अपने पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर हायर करो, किसी ना किसी एक ऐसे बंदे को काम पे लगाओ मेरे भाई कि आपको वो सही डायरेक्शन में आपको लेके जाए। जिस तरीके से आपने जितना भी 12th 9th हाई स्कूल जो भी पढ़ा होगा तो बिना गुरु के नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप रेगुलर प्लान लेकर के आते हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं एक जरूरी हो जाता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का साथ हो आपके पास। पर आज की डेट पे मैं देखता हूं मेरे भाई 100 में से 40% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कम से कम ऐसे हैं जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हैं, क्योंकि उसमें उनका कमीशन जुड़ा हुआ होता है और इन्वेस्टर्स कम रिटर्न के साथ फंसे रह जाते हैं। वही अगर आप डायरेक्ट प्लान को खरीदते हो तो जो सेम म्यूचुअल फंड का समझ लो, अगर रेगुलर प्लान आपसे 2% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है तो वही डायरेक्ट प्लान मुश्किल से चार्ज करता है भाई साहब 0.57 0.67 कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो डायरेक्ट प्लान में बहुत आसान रहता है, पर डायरेक्ट प्लान में आपको एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर चाहिए, ठीक। इसके लिए सिंपल है, आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर को हायर करो, नहीं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो, वही आपको बताएगा। इसके लिए डेफिनेटली है कि वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा या आपसे वो बात करने का पैसे चार्ज करेगा। तो डेफिनेटली 100-200 रुपए में अगर कोई आपको बता देता है अच्छी चीजें और उससे अगर आपको फायदा होता है तो डेफिनेटली देना बनता है, क्योंकि जब आप रेगुलर प्लान लेकर के आते हो आपको पता भी नहीं चलता, आपकी जेब से 3-4% जो कि काटा जाता है किससे, आपकी एसआईपी से ही। अब आप डिसाइड कीजिए कि 3,000 का 3% आप उसको दोगे जिसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, या किसी ऐसे बंदे को दोगे, या फाइनेंशियल एडवाइजर को 400-500 रुपए का पेमेंट करोगे या 1,000 रुपए का पेमेंट करोगे, जो सिंपल आपको केवल एक बार देना है उसे। तो आप डिसाइड कीजिए ये चीज। अगले क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा कि इसमें रिस्क कैसे पता चलेगा। देखिए अगर आप इक्विटी मार्केट में हो, चाहे फिर आप रेगुलर प्लान को खरीदो चाहे आप फिर डायरेक्ट प्लान को खरीदो, रिस्क तो आपका वेरी हाई रहता है। यानी कि आप ये मान के चलो, जब तक सामने वाला बंदा डायरेक्ट रिटर्न की, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको 9% देंगे, दैट्स इट,
ठीक। तो जब तक इस तरीके का बंदा, और ये कौन बोलता है, ये केवल आपसे बैंक बोलता है, फिक्स डिपॉजिट के केस में, रेकरिंग डिपॉजिट के केस में, पीपीएफ के केस में, या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम के केस में, जैसे इंदिरा विकास पत्र हो गया, इन्हीं केस में आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में आते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका पैसा जब शेयर मार्केट में ही लगा है, आपको ये बिल्कुल दिल खोल के मानना ही पड़ेगा कि आपका पैसा शेयर मार्केट में ही जा रहा है। पर इतने अच्छे पढ़े लिखे बंदे पैसे को लगाते हैं, क्योंकि उससे रिस्क भी आपका काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज आपको और जाननी पड़ेगी कि भाई साहब, अगर आपको रिटर्न बनाना है तो केवल आपको इक्विटी मार्केट से ही रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज बाहर रहकर केवल आप मैच देख सकते हो। अपना पैसा ग्रो हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो डेफिनेटली आपके पास चाहे ग्रो में अकाउंट खुलवाओ, पेटीएम मनी में अकाउंट खुलवाओ, ईटी मनी में अकाउंट खुलवाओ, कहीं भी आप अकाउंट खुलवाओ, बस बैंक से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स मत खरीदना, क्योंकि वो रेगुलर प्लान से आ जाता है। तो आप जब ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास अकाउंट, या आप स्टॉक्स में हो या जीरोधा में, अब तो आप स्टॉक्स और जीरोधा भी आपको अकाउंट्स पे आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए ऑप्शन देने लगे हैं। तो अब जब आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट प्लान मिलता है। ठीक है, तो वहां पर एक पैटर्न आपको दिखता है। पैटर्न क्या होता है कि वहां पर पूरा एक इंटरफेस होता है, जहां पर जो भी आपने खरीदा है, कितने रुपए का आपने खरीदा है, कितना रुपए आपका करंट में चल रहा है, आपको प्रॉफिट चल रहा है तो आपको ग्रीन में दिखेगा, आपको लॉस चल रहा है तो आपको रेड में दिखेगा। तो ये चीजें वहां पर आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक, अब आपको रिस्क कैसे पता चलेगा, कैसे खरीदे? तो डेफिनेटली सबसे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो, वो आपको बताएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक काम करो कि सिंपल है कि कुछ भी, जिस भी ऐप के माध्यम से जो भी आपका ऐप कन्वीनियंट लगे, आप वहां से म्यूचुअल फंड को खरीदो, और ज्यादा ना खरीदे, केवल 100 या 200 रुपए से ही स्टार्ट करें। ठीक है, और आपको 100 रुपए पे अच्छा रिटर्न दिख रहा है तो धीरे धीरे उस फंड में पैसे को डालते जाओ, आपको खुद ही चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट डाउट पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बात करते देखिए भाई, आई वांट टू स्टार्ट एसआईपी, कैन गाइड द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, अगर आप कोई भी बंदा आपको ऐसे बता देता है कि भाई साहब ये खरीद लो, जाके जाओ खरीद लो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, सेंसेक्स का इंडेक्स, कुछ भी भाई आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो सिंपल है, सेबी की तरफ से इतनी ज्यादा सख्त गाइडलाइंस हैं कि भाई उन गाइडलाइंस को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता है, और शायद करना भी नहीं चाहिए। वो लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपने ये लाइन लिख दी और मैं यहां पर 10 म्यूचुअल फंड टाइप करके लिख दूं, मुझे नहीं पता कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, मुझे ये नहीं पता कि आपका एज क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। तो इसके लिए केवल जो म्यूचुअल फंड की एडवाइस है, या म्यूचुअल फंड कोई भी आपको बताएगा, वो केवल पर्सनल तौर पर ही एडवाइस आपको दी जा सकती है। इस चीज को आप ध्यान रखें। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की रही बात, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं, उसके बाद उस कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसके बारे में आपको नॉलेज देता हूं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे चैनल के साथ बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा, और कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं, 3-4 महीने में फॉलो करो। उसके बाद आपको खुद अंदर से आ जाएगा कि आपको किस फंड के पास जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल है म्यूचुअल फंड के नए हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड के मार्केट में, तो डेफिनेटली आप केवल 100 रुपए से स्टार्ट करो या 200 रुपए से स्टार्ट करो। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड की दुनिया में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां केवल आप 100 रुपए लगा के ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, केवल 150 रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, केवल 200 रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको 1000-500 देने की जरूरत नहीं है। तो आप 100-200 रुपए लगा के, अब आप सोचेंगे कि यार 100-200 लगाएंगे वो फंड बेकार होगा, ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इनफैक्ट अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और अपनी कैटेगरी के ही सबसे कम एसआईपी के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। तो डेफिनेटली 100-200 रुपए के साथ जाएं, और धीरे धीरे जैसे आपको रिटर्न मिलता रहे, और आप उसके बाद धीरे धीरे उसमें पैसे को एक्यूमुलेट करते रहो। इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट होना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है फिक्स्ड इनकम से निकल के इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, जो कि बहुत अच्छी चीज है। स्टॉक मार्केट में मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा जो इनफ्लो आया है इंडिया के अंदर, वो है फॉरेन का इनफ्लो। और सबसे अच्छी बात आपको ये लगेगी कि सबसे कम जो रिटर्न उस इनफ्लो से कमाया है वो है अपना भारत देश का नागरिक ही। तो मैं ये चाहता हूं कि धीरे धीरे आप फिक्स्ड इनकम सोर्स से निकल के इक्विटी मार्केट में भी पैसे लगाएं, ताकि होगा क्या कि, और थोड़ा सा लगाएं, इतना ना लगाएं। इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो, वो हर चीज आपको बताएगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखिए 15 मिनट का हो जाता है, इस वजह से बहुत सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप मेरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं 1 to 1, तो सिंपल है, मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। चलिए लेकर के चलते हैं वहां पर। ये देखिए मित्र, आप आ गए यहाँ पर यूट्यूब के मेरे अबाउट सेक्शन में, ठीक है। और अबाउट सेक्शन में ये पड़ा है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आप ये पूरा डिस्क्लेमर पढ़ें, ये पूरा डिस्क्लेमर पढ़ो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा मेल लिखा हुआ है ca.shivam002@gmail.com, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है। शाम को 8 से 10 के बीच में कभी भी आप कॉल करो, सैटरडे संडे हो, सोमवार मंगलवार हो, कभी भी आप कॉल करो।
और ये इस तरीके से आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो, ठीक है। और मेरे भाई कोई नया जुड़ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैं आपका कमेंट के जवाब देखने की कोशिश करता हूं। कमेंट इस वजह से भी कीजिए ताकि आपके कमेंट के माध्यम से कई सारे इन्वेस्टर्स की समस्याओं का समाधान होता है। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। हरीश शरणम, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।